जय श्री कृष्णा। राधे राधे जी। सभी को प्यार भरी राधे। ये देखिए सावन की शुरुआत, हरियाली ही हरियाली, कितना प्यारा अच्छा मौसम। जो जो भी कोई मतलब कि सफोकेशन महसूस करते हैं जहाँ हो जाती है, उनके लिए ये कुदरत की तरफ से अनमोल भेंट होती है। नेचुरल हवा का मिलना हमें बहुत बहुत ज़्यादा मतलब कि तरोताज़ा कर देता है। जैसे हमें कोई प्रॉब्लम है तो हम बाहर ताज़ी हवा में आकर बहुत अच्छा फ़ील करते हैं। ये देखिए नज़ारे ही नज़ारे हैं। देखिए हरियाली, ये देखिए तुलसी मैया जी, कितने प्यारे फूल। अब आनंद ही आनंद महसूस होता है। भोले बाबा का पावन महीना सावन बहुत खूबसूरत। चारों तरफ भोले बाबा के जयकार, कावड़ियों की कतारें मिल रही हैं देखने को। इतना आनंद आता है, कितनी सेवा भाव होता है कि कावड़ को हरिद्वार से लाना, भोले बाबा पर गंगा जल अर्पित करना मन को कितना शुद्ध कर देता है। आत्मा तृप्त हो जाती है, संतुष्टि मिलती है, बहुत खुशी होती है। जो नहीं जा सकते कावड़ियों की हेल्प करते हैं, तो कई लोग उनको रास्ते में पानी पिलाते हैं, कुछ लोग बिठाते हैं। एक भक्त एक नहीं है, काफ़ी सारे भक्त ऐसे हैं जो भोले बाबा की के स्वरूप को कंधे पर उठाकर रखते हैं। तो मैंने देखा कि कुछ लोग यहाँ तक कि पुलिस वाले भी, चाहे वो पुलिस में है तो इंसान, तो वो उनके पैरों में तेल लगा के उनकी मतलब कि थकान दूर कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है ऐसा देखकर। कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या ही कहूँ, सबको पता है। फिर मैं ज्ञान की बात नहीं कर रही हूँ। ये बात है कि कोई टाइम था जब सतयुग था, तो देवता अलग रहते थे, राक्षस अलग। फिर अब करते करते क्या से क्या हो गया कि एक ही दिल है, एक ही इंसान है, उसी में राम है, उसी में रावण है। आप किसको जागृत करना चाहते हैं, ये है आपके ऊपर डिपेंड कि आप क्या चाहते हैं। आप अगर अच्छाई को प्रबल करना चाहते हैं तो अच्छे बने, अच्छा सोचें, अच्छा करें, हंस मन से कपट क्लेश निकाल दें। बुरा बनने के लिए तो बुराई, एक ही बुराई काफ़ी है। मगर जब हम अपने प्रभु का साथ लेते हैं, प्रभु के सानिध्य में रहते हैं, तो कहने ही क्या, तो ठाकुर जी फिर आपको नहीं छोड़ते। फिर ठाकुर जी आपके साथ रहते हैं, आपका हाथ पकड़े रहते हैं। बस ये जैसे टीवी में ऐड आती है हेलमेट बहुत ज़रूरी है, तो वो सीधी बात एक ही कहते हैं, हेलमेट ज़रूरी है, सुरक्षा है आपकी, आकर सर है आपका। वही बात हम भी कहेंगे कि मर्जी है आपकी। अगर ठाकुर जी ने हमें पृथ्वी पर भेजा है तो क्यों ना अच्छे कार्य किए जाएं, अच्छा बना जाए, अच्छा ही सोचे, अच्छा ही बोले, अच्छा ही करें। बस मैं तो फिर वही अपने ठाकुर जी की बात, मेरे प्रभु प्यारे हर जगह विराजमान। मैं जो भी हूँ इनके लिए हूँ, इनके ही सानिध्य में रहना पसंद करती हूँ। और क्या ही कहूँ, जब भी देखूँ मैं अपने ठाकुर जी को। ये देखिए सावन के महीने में कितना सुंदर प्लांट बढ़ रहा है, फल फूल रहा है, इसी को देखकर हमें भी बहुत खुशी होती है। कहते हैं कि सावन में क्या, हर महीने, हर दिन, हर क्षण प्रभु का है। जैसे कुछ खास दिन आते हैं तो हम भी अंदर से एकदम तरोताज़ा हो जाते हैं, फलते हैं, फूलते हैं, अच्छी नेगेटिविटी आती है, पॉजिटिव रहते हैं। त्यौहार आते हैं, मन में चाव होता है कि ये त्यौहार आने वाला है। मेरे को सबसे खुशी होती है कि जब मेरे प्रभु की जन्माष्टमी आने वाली है,
वैसे तो हर दिन मेरे प्रभु का है, जन्माष्टमी तो क्या कहना। और उसके साथ उससे भी बड़ी खुशी और सबसे बड़ी खुशी कि जब मेरे ठाकुर जी का जन्मदिन आता है तो साथ में मेरा भी आता है, तो मेरे को बहुत खुशी होती है। तो मेरे को जो गिफ्ट अनमोल तोहफ़ा मेरे ठाकुर जी ने दिया मेरे को मेरे ग्रैंडसन के रूप में, और वो भी जन्माष्टमी के कुछ दिनों बाद मेरा आसपास आ जाता है कभी। और मेरे बच्चे का तो क्या ही कहूँ मैं, हमारा कुछ दिनों का ही अंतर रहता है, 10-12 दिनों का, तो बस। तो वो भी खुश, मेरी दादी का बर्थडे आने वाला है, मेरा बर्थडे आने वाला है, बहुत खुश होता है। अब उसको मैंने याद करवाया कि भगवान जी का भी बर्थडे आने वाला, बड़ा खुश। सुबह उठता है, हर रोज़ कहता है आज जन्मदिन है, आज आज मेरी दादी के ठाकुर जी का जन्मदिन है। तो बहुत खुशी होती है जब वो कहता है मेरी दादी के ठाकुर जी, क्योंकि जैसा बच्चे के साथ बात करेंगे बच्चा भी वैसे ही संस्कार घर से सीखता है। स्कूल में तो पढ़ाई होती है, पढ़ाया जाता है, बहुत नॉलेज दी जाती है, मगर संस्कार हमारे घर से होते हैं। हाँ, कई बार ऐसा भी होता है कि गलत सोबत में जाके जहाँ कोई ऐसी मजबूरियाँ आ जाती हैं कईयों की कहानी से या टीवी सीरियल से या कुछ भी देखते हैं, तो वो बहुत बहुत दुख होता है ऐसे लोगों के लिए कि जो हालात के चलते अपना रास्ता बदल लेते हैं। मैं तो ये कहूँगी कि जब से बच्चा छोटा हो, माँ के पेट में हो, तभी से अच्छी किताबें पढ़ी जाएं, भगवान का सिमरन किया जाए, तो वही संस्कार बच्चे में आते हैं। और उसके बाद बच्चों को घर से ही धार्मिक शिक्षा देनी शुरू कर देनी चाहिए। जब हमारे अंदर खुद ही होगी तो वो बच्चे में भी आएगी, क्योंकि बच्चा सिखाने से कम सीखता है, घर को देखकर ज़्यादा सीखता है। तो मैं तो सबसे निवेदन करूँगी, जो भी मेरा ब्लॉग देखे कृपया इस बात पर ज़रूर ध्यान दें। अच्छा लगता है अगर जब कोई बात करता है, हमारी बात सुनता है, हमारी बात मानता है। मेरे प्रभु जिस रूप में देखो, मेरे प्रभु सुंदर, कहीं चुरा रहे हैं माखन और कहीं छेड़ रहे हैं सखियों को, तो कभी चुराते हैं चीर। हर प्रभु की जो भी आप लीला को सुनते हो तो वो हमारे अंदर होती है। जैसे हम बचपन में बड़े होते हैं तो फिर जैसे ही हमारी लाइन, जैसे आप वो चलन चला है GF VF, बहुत नहीं कह सकते। मैं तो यही कहूँगी कि अगर मर्यादा में रहकर किसी से भी दोस्ती की जाए तो वो बुरी नहीं है, मगर वो हमें सही रास्ता दिखाने वाला हो। चीर का जब आया, चीर चुराने का, उसमें लोग कुछ भी कहे, कितनी अच्छी बात बताई, क्योंकि तब होते थे कुएं तालाब, जब औरतें घर से पानी भरने जाती थी तो वहीं नहा के भी आती थी। तो तभी बताया कि अगर आप चार दीवारी के बाहर नहा रहे हो तो आपको वस्त्रविहीन होकर नहीं नहाना चाहिए, मर्यादा भी नहीं है। आप घरों में घर बाथरूम है तो आप जैसे भी मर्जी, बंद है बाथरूम, तो वो वाली लीला प्रभु ने बताई कि हम कहीं बाहर तीर्थ स्थान पर जाते हैं तो हमें वस्त्रों का, मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आजकल हर हाथ में कैमरा है, मोबाइल है, तो वो सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। ये गलत बात उनके लिए है जो इसको आगे बढ़ावा देते हैं, जहाँ वीडियो ऐसे डाल देते हैं, गलत बात है। क्योंकि मैं नहीं कहूँगी कि क्योंकि सबके, अब अगर किसी को हम कहते हैं कि आपकी माँ है, आपकी बहन है, नहीं, क्योंकि जिसके मन में यही भावना होती कि मेरी भी घर में माँ है, मेरी भी बहन है, भाभी है, बेटी है, तो वो ये हरकत करता ही क्यों? क्योंकि उसके अंदर तो कोई फीलिंग ही नहीं होती। क्योंकि जो अपनी माँ की कदर नहीं करता तो वो किसी और की कदर क्या करेगा? क्या ही देश को संभालेगा, क्या ही समाज को संभालेगा? ये ऐसे लोगों को समझाना तो मैं ये कहूँगी कि पत्थर से सर फोड़ने वाला काम होता है। मैं इन ऐसे वाले लोगों को इग्नोर एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ती हूँ, क्योंकि जो नहीं समझना चाहता, हाँ एक आध ऐसा होता है, एक आध नहीं, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो बात को मान जाते हैं, समझ जाते हैं। तो हम भी उनको कहते हैं कि अगर छोटी सी गलती आपने कर ली है, गलत सोच आ गई, अगर आप उस गलत सोच को छोड़ रहे हो तो हम भी आगे बढ़ते हैं। दोस्ती है, हाँ, हमारे बच्चों के साथ दोस्ती नहीं है। अगर कोई और बच्चा भी हमसे दोस्ती करके, बात करके खुश है, मर्यादा में रहता है, हमारी बात मानता है,
तो ये भी एक तरह की समाज सेवा ही है, समाज सेवा ही है और भी है। आप कुछ भी करें, कर तो हम रहे हैं, किसी एक को ही हम अगर थोड़े अच्छे रास्ते पर ले आएँ, कहने का भाव ये है, कई बार ऐसा होता है कोई बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका होता है, वो अपनी बात नहीं घर में बता पाता, अगर किसी को बताता है तो मैं तो कहूँगी आप अगर आपको मौका दिया है प्रभु ने तो आप स्वयं अच्छे मार्गदर्शक बनिए, क्योंकि आप खुद अच्छे होंगे तो दूसरे को भी अच्छे राह पर लेके जाएंगे। अगर हम ही बुराई पे चल रहे हैं तो भैया दूसरे को तो हम अच्छाई पे तो क्या, हम उसको फिर लेके जाएंगे बुराई की तरफ। अगर कोई हमारी तरफ आस करके आया है तो मैं तो कहूँगी, मेरी सबसे हाथ जोड़कर विनती है, गुजारिश है कि उसको अच्छा रास्ता दिखाएं। जैसे हमारे साथ कोई जुड़ जाता है लाइव में तो कैसी बातें हो जाती हैं, मगर ठाकुर जी मेरे ऊपर कृपा करते हैं, मैं उसको पॉजिटिव वे में मैं खुद लेती हूँ, फिर वो उनकी भी समझ में आ जाता है कि हर काम बुरा नहीं होता। जैसे कोई धर्म की बात करता है तो वो कहते हैं कि आप ब्राह्मण हैं तो हमें नीच समझते हैं, नहीं, हम किसी को नीच क्यों समझेंगे, हम तो खुद ठाकुर जी को चाहने वाले हैं। मेरे इष्ट ने तो भीलनी के जूठे बेर खा के हमें यही प्यारी सी सुंदर सी मन भावक, मन को भावुक करने वाली लीला से हमें अवगत कराना था, ताकि आगे चल के हम भी भेदभाव जाति पाति, उनके कितने प्यारे मित्र थे, भील जाति के ही थे जो केवट, देखिए। और इससे कृष्ण जी के सुदामा जी, बताइए मेरे को कितनी प्यारी मित्रता हमारे प्रभु ने ही हमसे सिखाई है। पहले तो प्रिय मित्र यही हो रहे हैं, हम तो बाद में आकर कहाँ ये फंस गए हैं, कैसा गंदा सा चलन चल पड़ा है ये GF BF, फिर शादी किसी से, क्या क्या नहीं दिखा रहा कल जो, मेरा तो दिल ही कांप जाता है। इसीलिए मैं खबरों से दूर रहती हूँ। मैं सुनती हूँ तो बेटियों के लिए बहुत डर, बेटों के लिए उससे भी ज़्यादा डर, अब करें भी तो क्या किया जाए। जय श्री कृष्ण जी, राधे राधे।